नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 20 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है जेल वार्डन का, उसकी चर्चा करेंगे। उसमें जो जीएस सेगमेंट है उसको हम जानेंगे, उसके सही जवाबों की हम चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर पहला प्रश्न है, ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करते हैं। ये यहाँ पर सवाल है। ये जो है रिपोर्ट आई थी 2020 में, और इसके अनुसार जो सही जवाब है वो है 144 मिनट प्रतिदिन। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि दुनिया भर के जो लोग हैं वो औसतन 144 मिनट पर डे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे इत्यादि पर खर्च करते हैं प्रतिदिन का 144 मिनट। ठीक है, ये 2 घंटे से कुछ ज़्यादा हो गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इसका जवाब ये है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य के साथ 1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता हस्ताक्षर पर साइन किया है। मतलब किस पे समझौता हस्ताक्षर किया है। तो इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के साथ समझौता साइन किया है चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं। तो ये तो सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब हम सभी लोगों को पता है। ग्रैमी अवार्ड काफ़ी फेमस हैं और ग्रैमी अवार्ड दिए जाते हैं संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड हमें दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ कथन दे रहा है और उसमें आपको सही चुनने के लिए कह रहा है। अब पहला ऑप्शन है, 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। देखिए, पहले तो यहाँ पर हमें यही देखना पड़ेगा कि किसके बारे में पूछ रहा है। ये तो यहाँ पे बताया ही नहीं गया है ना, किसके बारे में बात कर रहा है। तो ये जो है हमें अंदाजे से लगाना पड़ेगा। और इसका जो ये जिसके बारे में बात कर रहा है वो है राजस्व परिषद। ठीक है, तो जो रेवेन्यू बोर्ड है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, हालांकि ये इसमें दिया नहीं है, बट इसका मतलब जिसके बारे में ये सवाल कह रहा है वो राजस्व परिषद ही है। तो राजस्व परिषद के बारे में सवाल पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ये कि 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में रहा तथा न्यायिक विंग लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न जीवों में से किसकी यौगिक आंखें होती हैं, यानी कंपाउंड आंखें होती हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन से भी हो सकता था। कबूतर हो गया, मेढक हो गया या मछली हो गया, इन सब में तो 2-2 आंखें होती हैं। कंपाउंड का मतलब है बहुत सारी, 2 से अधिक या जोड़ों में। तो इसका जो सही जवाब है वो है ड्रैगन मक्खी, ड्रैगन फ्लाई। चलिए अगला अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। तो प्रधानमंत्री का जो पुलिस पदक प्रदान किया जाता है ये गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वह कौन सी सेना है जो 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती है। तो ऑप्शन है यहाँ पे असम राइफल, सीआरपीएफ, आईटीबीपी या होमगार्ड्स। तो अगर आप ध्यान दोगे कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो रही है। अब कैलाश मानसरोवर किधर है, बेसिकली चाइना में है। वैसे तो तिब्बत में है, बट तिब्बत अभी चाइना के पास है। तो कौन सी सेना की जिम्मेवारी है इस यात्रा को सुरक्षित तरीके से करवाने में। तो ऑप्शन से आप इसको पता लगा लोगे। इसका सही आंसर होगा आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। अगला प्रश्न देखिए, सीआरपीएफ की वह कौन सी शाखा है जो दंगों जैसी स्थितियों में निपटने के लिए लगाई जाती है या वो काम करती है। तो दंगे वगैरह में आपने देखा होगा कि ब्लू कलर की जो है ड्रेस पहन करके लंबे चौड़े जवान आते हैं, और वो जो जवान होते हैं वो होते हैं आरएएफ के, रैपिड एक्शन फोर्स के। ठीक है, नीले रंग की ड्रेस पहन करके आते हैं और वो दंगा निरोधी दस्ता होता है, दंगों में उसे बुलाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है, सभी लोगों ने देखा भी होगा। उत्तर प्रदेश के सभी लोग दिल्ली जाते ही रहते हैं, तो दिल्ली में ही है ये, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में, इस पर हमला भी किया था आतंकवादियों ने, आपको याद होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में झारखंड के किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो देखो, सीधी सी बात यह है कि ये सवाल यूपी के किसी बंदे को तो पता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन तो बच्चा पढ़ लेगा, ठीक है, लेकिन झारखंड में किसने नेतृत्व किया ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो झारखंड स्पेशल का सवाल हो गया। लेकिन इस सवाल को हम कर सकते थे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर, ठीक है, थोड़ी सी अकल लगाकर। झारखंड में अभी किसकी सरकार है? हेमंत सोरेन की।
तो उसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई ना कोई सोरेन नाम का व्यक्ति रहा होगा जिसने कहीं ना कहीं इसका नेतृत्व किया होगा। तो अंदाजे से अगर हम इसका लगाएं थोड़ा सा अकल लगा करके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामनाथ सोरेन। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत में लवणावरी से लिया गया है, अर्थात नमकीन नदी। तो ये तो थोड़ा सा, इसमें भी अगर आप थोड़ा सा अकल लगाते तो हो जाता। देखिए लवणावरी की बात कर रहा है, और ऑप्शन में अगर हम देखें तो एक नदी है लूनी, तो लूनी से ही हो जाएगा लवणावरी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा हो गया, माना दर्रा हो गया, ये सब जो है उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। ये सवाल जो है रिपीट है कल वाली सेकंड शिफ्ट का, कि मिशन चंद्रयान 2 को किसने लॉन्च किया। तो ये तो कल की सेकंड शिफ्ट में भी आया था, आज भी आ गया है, GSLV Mark 3। अगला प्रश्न है दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र। तो ये तो फिलहाल करंट अफेयर का सवाल नहीं है, ये तो काफ़ी समय पहले का है, 2018 के आसपास का ये सवाल है। और दुनिया का पहला जो परमाणु संयंत्र बनाया है वो रूस ने बनाया है, ध्यान रखेंगे, तैरता हुआ परमाणु संयंत्र रूस ने बनाया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सर्दियों के दौरान बर्फ़ में नमक डालने से बर्फ़ पिघलने लगती है, क्यों? तो सीधी सी बात है, जब हम बर्फ़ में नमक डाल देंगे तो उसका जो हिमांक है, यानी जो मेल्टिंग पॉइंट है, सॉरी जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। यानी वैसे 0 पर जम जाता है, अगर हम इसको देखें तो वैसे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाएगा, लेकिन जब आप नमक डाल दोगे तो वो और नीचे चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, -1 डिग्री हो सकता है, या -2 या -10 तक पहुंच सकता है। तो इसलिए क्या होगा, जब माइनस में चला जाएगा तो उसे जमने में और ज़्यादा समय लगेगा, यानी पानी धीरे धीरे जमेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो कपास प्रौद्योगिकी पर जो अनुसंधान संस्थान है वो नागपुर में स्थित है भाई। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं और इनमें से हमें सही विकल्प को चुनना है। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं सदी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया। ठीक बात है, बिल्कुल सच बात है। दूसरा, चोल वंश समृद्ध गंगा घाटी में उत्पन्न हुआ था। तो अगर किसी व्यक्ति को ये सवाल नहीं भी आ रहा है तो भी वो उसमें कॉमन सेंस लगा करके इसको कर पाएगा। देखो भैया, जब उसने पहली लाइन में ही बोल दिया कि दक्षिण भारत का ये राजवंश है, ठीक है, दक्षिण में कहाँ पर, तमिलनाडु में, तो आप ही मुझे बताइए, जब ये तमिलनाडु में दक्षिण में राज कर रहा है तो इसका उद्गम गंगा घाटी में कैसे होगा भैया? गंगा घाटी तो उत्तर में है और राजवंश दक्षिण में है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो केवल देखने में ही ये प्रश्न बड़ा है, बाकी अकल लगाने से ये हो सकता था, अगर आप ध्यान से पढ़ते तो ये हो जाता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला कथन सही है तथा दूसरा कथन गलत है, यानी 1 सही और 2 गलत, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। बहुत ही आसान सवाल है, सिंपल सा। अगला प्रश्न देखते हैं, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कितने सदस्य होते हैं? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में सदस्य होते हैं विद्यार्थियों 4। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश को कितने मंडलों में बांटा गया है? 18। चीनी मुद्रा को क्या कहते हैं? तो चीनी मुद्रा को कहा जाता है रमिनबी। रमिनबी कहते हैं चीनी मुद्रा को, आधिकारिक मुद्रा। अगला प्रश्न है, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेवार है? हरा रंग कौन सा रसायन उत्पन्न करता है? आपने देखा होगा पटाखे चलते हैं तो हरे रंग का, गुलाबी रंग का, लाल रंग का चमकीला रंग उत्पन्न होता है। तो उसके लिए जो जिम्मेवार है वो है बेरियम क्लोराइड, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? तो ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, आप लोगों ने कई बार ईमेल भेजा होगा, तो ईमेल बॉक्स में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं स्पैम। स्पैम में अनचाहे मैसेज जो है होते हैं, जिन्हें आप नहीं चाहते हैं वो आपको मिलते हैं। इसका सही जवाब है स्पैम। आगे देखिए, भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन थे? तो ये थे भैया हमारे पीयूष गोयल जी। अगला प्रश्न देखिए, सर्वश्रेष्ठ पुलिस
प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? तो भैया इसका जवाब तो देखो इंटरनेट पर भी नहीं मिला है, तो ये तो हमें देखना पड़ेगा, तो उसके बाद ही इसका जवाब मिल पाएगा। ये तो आयोग ही बताएगा सही जवाब इसका क्या है, ये आपको भी नहीं मिलने वाला है कहीं भी, तो ऐसे सवालों को छोड़ देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखें। 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्न में से कौन सी है? तो वो है महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर समिति। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो अर्मेनिया की मुद्रा है विद्यार्थियों द्राम। जीएसटी का दोहरा मॉडल किस देश से लिया गया है? तो भैया जीएसटी का दोहरा मॉडल लिया गया है हमारा कनाडा से। किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 सितंबर को। अब यहाँ पे एक तरफ सूची फर्स्ट दी हुई है, एक तरफ सेकंड, और अकबर के प्रशासन से संबंधित है ये, ठीक है। तो देखो सिंपल सा है, इसे हम आसानी से मिला पाएंगे। देखो वजीर होता है आपका राजस्व विभाग का प्रमुख, ठीक। इसके अलावा काजी होता है न्यायिक विभाग का प्रमुख, ठीक है। मीर बख्शी होता है सैन्य विभाग का प्रमुख, और मीर समन होता है शाही परिवार का प्रभारी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको मिला सकते हैं। चलिए मैं एक बार फिर से मिला देता हूँ इसको, ठीक है। ए का होगा यहाँ पर चौथा, ठीक है। बी का यहाँ पर हो जाएगा तीसरा, सी का हो जाएगा यहाँ पे पहला, और डी का यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थियों दूसरा। तो 4 3 1 2 यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएंगे। देखते हैं किस में है। तो अगर आपको इनमें से एक भी अगर आ रहा है, जैसे अगर आपको वजीर वाला भी पता है तो भी आप कर पाओगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन मिल रहा है, बाकी सारे आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो यही सही है इसका। चकबंदी से क्या अभिप्राय है? तो ये तो सिंपल सा सवाल है। चकबंदी क्या होती है? चकबंदी भारत की आज़ादी के बाद प्रारंभ हुई भूमि के बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ लाने की प्रक्रिया कहलाती है चकबंदी, यानी भूमि का एकीकरण। भारतीय मुद्रा में 2000 रुपए के नोट का आकार पूछ रहा है यहाँ पे। तो 2000 का जो नोट है उसका आकार होता है 66 इंटू 166 mm का, और उस पर बना हुआ है मंगलयान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मित्र का संबंध किससे? भैया शिक्षा मित्र कहाँ होते हैं? तो ये तो खैर सभी को पता होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। शिक्षा मित्र कहाँ होते हैं भैया? शिक्षा मित्र होते हैं प्राथमिक विद्यालयों में, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वहाँ पर जो सहायक शिक्षकों की सहायता के लिए होते हैं उन्हें कहा जाता है शिक्षा मित्र, और अभी काफ़ी चर्चा में भी रही है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं भाई? तो अंगूर की खेती कहलाती है विटीकल्चर। अगला प्रश्न देखिए। आरंभ में कौन सा कार्य वर्ष 1931 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932-1935 के दौरान हटा लिया गया? तो राजस्व हम देख रहे हैं यहाँ पे अच्छे सवाल है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे हम पेपर लेखपाल का दे रहे हैं, लेकिन चलिए जेल वार्डन का पेपर है ये फिलहाल। इसका जो सही जवाब है वो है कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मई 2019 में 1600 HP की DEMU ट्रेन सेट की आपूर्ति के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ किसने समझौता किया? आप बताओ। मई 2019 का करंट पूछ रहा है, तो ऐसे सवालों को तो कोई कैसे कर पाएगा, लेकिन चलिए हमें आंसर तो बताना ही पड़ेगा। फिलहाल इसका आंसर है कोंकण रेलवेज, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल। अब देखिए फिर से ये मई 2019 का आ गया, तो अभी तो ऐसे सवालों को तो बच्चा कैसे कर पाया होगा, उसे छोड़ना ही पड़ा होगा ये। फिलहाल जो इसका सही आंसर है वो है श्रीलंका। चलिए आगे देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च यानी दांडी मार्च का आयोजन किया था? ये पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो दांडी मार्च हुआ था इलाहाबाद से लेके दांडी के बीच में, इसे हम कहते हैं दांडी यात्रा, काफ़ी फेमस थी ये। तो ये हमने यहाँ पे देखे जीएस का पूरा सेगमेंट। अगर किसी सवाल में आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर किसी सवाल में कोई समस्या हो आपको तो आप भी मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर कोई आंसर आपको गलत लगा हो तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।